हेलो एवरीवन। आई होप आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर चल रही होगी। आज हम एक नए चैनल का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इस चैनल पे आपको बैंकिंग रिलेटेड जो भी एग्जाम है उनका प्रैक्टिस, उनके साथ बेसिक्स को एक बार कवर करने के बाद प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। और प्रैक्टिस के बिना कोई भी एग्जाम क्रैक करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट प्रैक्टिस ही है जिसके थ्रू आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो इस साल के जो ये बैंकिंग के 2024 के एग्जाम्स है, आरआरबी, पीओ, आरआरबी क्लर्क्स जो, और इसके अलावा आईबीपीएस, पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो एग्जाम्स है 2024 के, और उसके अलावा एसबीआई का, इन एग्जाम्स को हम टारगेट करेंगे। इसके अलावा जिसमें भी जो बैंकिंग रिलेटेड सिलेबस आता है वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस आज इसमें हम क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे और क्या क्या करेंगे वो देखते हैं, बता दूं। पहले मुझे लगता है आप सबको सिलेबस के बारे में अवेयरनेस होगी, यदि नहीं होती है तो पहले मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में आपको बेसिकली ब्रीफ कर देता हूँ, जिससे कि आपको मालूम रहेगा कि इस चैनल पे होने वाला क्या है। ठीक है। तो वे हम बैंकिंग के सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ डेली टारगेट सेट करेंगे। डेली टारगेट में क्या क्या सेट करेंगे कि 30 क्वेश्चन जो सिलेबस में अप्रोक्सीमेशन है मैथ्स से कम डेली 100 क्वेश्चन तो हम रेगुलर करेंगे ही करेंगे। और इसके अलावा रीजनिंग से भी 100 क्वेश्चन प्लस ही रेगुलर होंगे। और इसके अलावा इंग्लिश में मैं रेगुलर नॉवेल्स की एक पिक डाल दूंगा जिसको हम पढ़ लेंगे। और इसके अलावा आप कैसे ग्रामर को कर सकते हैं, और ग्रामर की हम प्रैक्टिस करेंगे, एरर डिटेक्शन और जो जो चीजें आ रही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपको पढ़ने से ही आएगा। और इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड भी हम अभी करेंगे, ताकि बाद में जब हम हमारे पास टाइम नहीं रहेगा और उस समय हम बैंकिंग रिलेटेड काम करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या है पहले सिलेबस। सिलेबस में बैंकिंग का जो ये पैटर्न है कि आरआरबी का जो पैटर्न है ये देखिए। आरआरबी, पीओ और कलर का जो प्री है उसमें रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं। और ऐसे वैसे न्यूमेरिकल एबिलिटीज मीन्स क्वांट से, मैथ्स से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं। 45 मिनट दोनों के कंबाइन मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हमारी जो प्रैक्टिस होगी उसमें 20 मिनट हम इसको देंगे रेगुलरली ताकि हमारी एक हैबिट बने। और 25 मिनट इसको देंगे रेगुलरली ताकि हमारी एक प्रॉपर हैबिट रहे कि रीजनिंग को हमें 40 क्वेश्चन को 20 मिनट में ही क्रॉस करना है। ठीक है। और इसके अलावा आरआरबी, पीओ और क्लर्क का जो मेंस का एग्जाम है उसमें रीजनिंग वही रीजनिंग के है, कुछ 3 टॉपिक्स एक्स्ट्रा होंगे। फिर ये जो मैथमेटिक्स है जो कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी है। और जिनको हिंदी लेनी है वो हिंदी लीजिएगा, जिनको इंग्लिश लेनी है इंग्लिश लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे। और रीजनिंग, और इसके अलावा ये है जो बैंकिंग अवेयरनेस, जिसमें बैंकिंग के बारे में नॉलेज होगी तभी आप बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स को समझ पाएंगे। तो आप पहले बैंकिंग रिलेटेड, अभी जो टाइम है जिसमें हम बैंकिंग रिलेटेड सारा स्टफ समझ लेंगे, बैंक में होता क्या है बेसिकली, ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है वो है क्या, ताकि हमें अपना करंट अफेयर भी इजीली समझ में आए। क्योंकि यदि जेन्युइनली आप टारगेट कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें करनी होगी और रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। मैं हवा हवा में बात नहीं करूंगा, मैं ग्राउंड लेवल पे जो काम करना है उसके बारे में बात करूंगा। जिनको हवा में बात करनी है वो कृपया देख लीजिए। और इसके अलावा जो आईबीपीएस पब्लिक सेक्टर बैंक के पीएसयूज के जो एग्जाम होंगे वो आरआरबी था, रीजनल रूरल बैंक्स का था, जो कि ये भी आईबीपीएस ही करवाता है। और आईबीपीएस का दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, जो कि 11 बैंक्स है, एसबीआई अपना अलग करवाता है। तो इसमें क्या होगा, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट्स मिल रहे हैं। और ऐसे वैसे इसमें भी मैथ्स में भी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स होते हैं। वैसे वैसे इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 100 हो रहा है। आईबीपीएस में भी रीजनिंग और कंप्यूटर है, बट कंप्यूटर का कुछ आता नहीं है। बैंकिंग का वही है, इंग्लिश भी वही है, और डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस वही है जो कि बैंकिंग का। ये जो यहाँ पे मैथमेटिक्स है वो इसमें ज्यादा वेटेज डीआई का होगा, बाकी अर्थमेटिक तो वगैरह आना ही आना। इसमें एक पेपर ऐड हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि हमें अभी से पढ़ना शुरू करना होगा,
जिसमें हम एडिटोरियल पढ़ेंगे और ग्रामर्स के रूल्स को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके साथ प्रैक्टिस मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस। ठीक है। तो अब देखते हैं कि अपना सिलेबस है क्या क्या। इसमें टू डू लिस्ट होगी। बैंक पे जो आरआरबी पीओज है, आरआरबी के जो प्री है, आरआरबी पीओ, आरआरबी कलर के लिए, इसमें मैथ्स में जो सिलेबस है उसमें अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन आएगा कल में। ठीक है। और नंबर सीरीज तो दोनों में ही आने वाली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली है और डीआई आने वाली है, अर्थमेटिक आने वाली है, और डेटा सफिशिएंसी के भी कुछ क्वेश्चन आता है, बट ये इन्हीं के बेस पे होता है। मेनली अर्थमेटिक के बेस पे होते हैं, तो यदि हम इनको करेंगे तो ये हो जाएगा। डेटा सफिशिएंसी के भी हम सारे क्वेश्चन करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन वो भी आता है। अब रीजनिंग में क्या होता है वो देखते हैं। रीजनिंग में अल्फाबेटिक सीरीज आएगा। ठीक है। और वर्ड पेयर फॉर्मेशन जो कि हम इसके साथ ही कंप्लीट करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे अल्फाबेटिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। इसको हम पहले कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हमें मालूम रहेगा कि हम ये कर चुके हैं। ऑर्डर और रैंकिंग का भी एक फायदा रहता है, ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आता है, एक दो क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ, यहाँ से फिर एक दो क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। फिर ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक छोटे छोटे टॉपिक ही मानो इनको। ये मिसलिनियस पार्ट है। ये सिलोजिज्म का और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में तो हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। रेगुलर मैं कह रहा हूँ ना आपको, 100 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। पहले हम इनको कंप्लीट करेंगे, फिर इनको मैं डेली टारगेट का एक डाल दूंगा वीडियो की, भाई हमें आज का ये टारगेट है। उसके बाद में जो जो टारगेट के अकॉर्डिंग है, जैसे कि मैंने टारगेट में डाला हुआ कि 30 क्वेश्चन है जो अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन के का डाल रहा हूँ आज, और 30 क्वेश्चन नंबर सीरीज के ही होंगे आज, और 30 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वांटिटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी होंगे। तो ये सारे हम 30 क्वेश्चन मीन्स 90 क्वेश्चन तो इनके इनके स्पीड मैथ्स को हम रेगुलर रखेंगे। इसमें न, ये है कि नंबर सीरीज में 30 क्वेश्चन तो हम मिसिंग नंबर के करेंगे, और 30 क्वेश्चन हम रॉन्ग नंबर सीरीज के करेंगे, ताकि हमारे पास जो ये पार्ट होता है जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है स्पीड मैथ्स में, वो भी हमारा नहीं रहेगा। फिर हम प्रॉपरली एक प्रो एस्पिरेंट बन सकते हैं। फिर इसके अलावा चौथा ये होगा कि ये होने के बाद में डीआई में हम कौन कौन से डीआई करने वाले हैं आज, और अर्थमेटिक में क्या क्या होने वाला है। ये लेट्स सपोज की टू टू डी लिस्ट थी, तो फिर इसके 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ये भी डालूंगा, ये 90 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ये भी डालूंगा, और 30 क्वेश्चन ये भी डालूंगा विथ आंसर और विथ सॉल्यूशन, जो कि वीडियो के रूप में होगा, तो ताकि आप वहां पे से प्रैक्टिस कर सको यदि आपके पास कंटेंट नहीं भी हो तो। और इसके साथ साथ डीआई के भी 20 क्वेश्चन मीन 4 सेट रेगुलर के। अब हमारे पास 4 महीने अभी। ठीक है। तो 4 महीनों में यदि देखें तो 120 दिन है। 120 दिन में यदि मैं 100 क्वेश्चन भी डालूंगा ना, तो 1200 क्वेश्चन, 12,000 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कोई कम क्वेश्चन नहीं है। और मैथ्स मैथ्स में कह रहा हूँ, ये रीजनिंग में भी 12,000 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारा एक प्रॉपर स्ट्रांग बेस हो जाए। क्योंकि हमें इस बार एग्जाम क्रैक करना ही है। जिन जिन को करना है वो जुड़े भाई। जिन जिन को मजा करना है और टाइम पास करना है, वो देख लीजिए अपना। ठीक है। और इसके अलावा जो पीएसयूज के सिलेबस है उसमें एक इंग्लिश पार्ट है जो जुड़ जाता है, क्योंकि आरआरबी में सिर्फ प्री मैथ मैथ्स और रीजनिंग ही आती है, जबकि इसमें तो मैथ्स भी आती है। मैथ्स में टॉपिक वही सेम है, थोड़ा लेवल चेंज हो जाता है। रीजनिंग में भी वही टॉपिक है, बस उनका लेवल चेंज होता है, और चेंज होती है जो है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 8 से 9 के नंबर का आता है, ये 5 नंबर तक का ये भी आता है। फिलर्स जहाँ पे ये कभी कभार आता है। वर्ड स्वैपिंग ये ज्यादातर केस में देखने को मिलता है। वर्ड स्वैपिंग में होता क्या है ना, कि 4 वर्ड दे देंगे अलग अलग जगह पे पूरे सेंटेंस में, और कहेंगे कि देख लो सही जगह पे रखने पर सही मीनिंग बनेगा, और सही मीनिंग बना के दिखाओ, तो सही जगह पे हमें उन्हें सेव स्वैप करना होता है। वो ऑप्शन में रहता है, ए को बी से स्वैप करना है या बी को सी से। जिन बंदों को मालूम है वो तो मालूम होगा, बट जिनको नहीं मालूम है वो हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर आप जुड़िए तब आपको मालूम पड़ जाएगा। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट के बारे में भी यही होगा कि फिलर्स और सेम टू सेम। पैराजम्बल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पैराजम्बल और फ्रेज रिप्लेसमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट लाइक अ वर्ड स्वैप ही होगा। फिर इसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कॉलम मैचिंग, ये एसबीआई का ज्यादा फेवरेट टॉपिक होता है। तो ये हम करेंगे। पीएसयू और एसबीआई दोनों के लिए सेम सिलेबस रहेगा प्री का।
मेंस के लिए हम देख लें एक बार, ताकि अपने पास सिलेबस में कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, क्योंकि हम मेंस और प्री को साथ में ही लेके काम कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन वही है, नंबर सीरीज वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वही है। इनके सारों के जो लेवल है वो बढ़ जाएंगे, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, इसमें एक और ऐड होगा, वो है डेटा सफिशिएंसी। 3 क्वेश्चन वो फिक्स है, 3 क्वेश्चन, और वो इसके बेस पे ही होंगे ज्यादा से ज्यादा। और ये है जो स्पीड मैथ्स का है, इस पे हम इतना अच्छा कमांड कर लेंगे ताकि अपने पास ये जो 10 से 15 नंबर आता है, ये अपने कहीं नहीं जाए। ठीक है। हम्म। इसके अलावा हम रीजनिंग का देखते हैं, ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। इन सबको आप वीडियो को पॉज कर करके सबको लिख लें, या अपने जहाँ पे भी स्टडी टेबल है वहां पे चिपका लें। ठीक है। और ये है रीजनिंग का जो भी सिलेबस है, और इसके साथ साथ ये 3 टॉपिक है जो ऐड हो जाते हैं, मशीन लर्निंग, डेटा सफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग। अब डेटा सफिशिएंसी में इसमें क्या होता होगा, वो प्रैक्टिस करोगे तभी दिखेगा, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा तो जिनको मालूम है उन बंदों को मालूम है, जिनको नहीं मालूम है उनको फिर समझाने से ही कोई मतलब नहीं है। ठीक है। देखोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तभी मालूम पड़ेगा। ठीक है। फिर इसके अलावा जो अपनी आती है इंग्लिश, इंग्लिश भी इसके अंदर वही है कि सेम टू सेम पैराजम्बल, सिलेबस वही है। बस चेंज क्या होगा, इसमें एक बैंकिंग अवेयरनेस आएगी। बैंकिंग अवेयरनेस में क्या क्या होगा वो देखिए। ठीक है। ये आ रहा है बैंकिंग हिस्ट्री, ये बैंकिंग के टर्मोलॉजीज, मॉनेटरी पॉलिसीज एंड आरबीआई। आरबीआई ने अभी जो कल ही इन 90 वर्ष कंप्लीट किए हैं, इस पे जो उन्होंने बताया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और मॉनेटरी पॉलिसी, और वो कहीं और भी पॉलिसीज बनाने वाली है, तो वो एक जो एक आरबीआई के खुद की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे है, वहां पे जाके एक बार सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि क्या क्या चीजें होती है। समझने से आपको भी एक आइडिया होगा कि बैंकिंग में होता क्या क्या है, क्यों हम जिस फील्ड में जा रहे हैं उसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज तो थोड़ी बहुत तो रहनी चाहिए ना यहाँ से ही, ताकि हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होगा करंट अफेयर्स को जैसे हम पढ़ेंगे। फिर इसके वाला ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग, टाइप ऑफ बैंकिंग अकाउंट्स, और टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स, किस किस टाइप के डिपॉजिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं, और किस किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, लोन और रिस्ट्रक्चर्स, लोन का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके अलावा नॉन परफॉर्मिंग और परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स का रिकंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, बैड लोन, इस पे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता ही बनता है। आरआरबी में ये आया ही था। रिस्क मैनेजमेंट पे, बेसल्स नॉर्म पे, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर इसकी ये हम कंप्लीट करेंगे, तो हमें जब करंट अफेयर्स में ये मान लो कि कुछ मैंडेट मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेज हुआ है, तो हमें मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कुछ मालूम भी नहीं, तो हम कैसे बताएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंज हुआ है, आरबीआई ने कौन सी क्या रेट क्या चेंज की है, किस बैंक अकाउंट को या किस टाइप के बैंक को उसने कुछ निर्देश दिया है या गाइडलाइन दी है, या किस बैंक ने किस टाइप का कार्ड या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बनाया है, कौन सी एप्लीकेशन बनाई, इस टाइप की हम चीजें समझेंगे। अभी समझेंगे तभी हमारा एग्जाम क्रैक कराएंगे ना, वरना एग्जाम के टाइम तो क्या ही हम पढ़ पाएंगे। उस समय पढ़ना भी शुरू करेंगे तो भी कुछ ना हो पाएगा। तो इन इन सब चीजों को हम करेंगे। उसके साथ साथ बैंकिंग और गवर्नमेंट स्कीम्स को कैसे कैसे बैंक में इम्प्लीमेंट किया जाता है, और सेटलमेंट और पेमेंट का कैसे सेटलमेंट होता है, जैसे कि हमारा ये यूपीआई हो गया, एफडीआई हो गया, और इसके अलावा भी सारी टर्मोलॉजी जो हम जब पढ़ेंगे तब आपको सामने आती रहेगी। ठीक है। इसके अलावा और हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो भाई लोगों, इस शेयर कर देना इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स और सबको बता देना जिनको भी प्रैक्टिस करनी है, प्लीज आ जाएं। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। अब इसमें ये ज्यादातर आरआरबीज वालों के लिए मेनली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें कंप्यूटर नॉलेज का कुछ आता है, जिसमें एमएस ऑफिस का भी आता है, नेटवर्किंग का आता है। मेनली आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसको आप एक 10 दिन में भी पूरा तैयार कर सकते हैं, बट इसको हम बाद में करेंगे जब अपना वो ये सारे बेसिस कंप्लीट हो जाएंगे, तब उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ये है सारा कुछ। अब आज का जो टारगेट है, आज मैं 30 क्वेश्चन तो अप्रोक्सीमेशन के वीडियो डाल दूंगा अप्रोक्सीमेशन का, और 30 क्वेश्चन होंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डाल दूंगा, और 30 क्वेश्चन है जो नंबर सीरीज के डाल दूंगा। ये रेगुलर आपको वीडियो मिलने लग जाएगा कल से। ठीक है, क्योंकि मैं शाम को 6 बजे एक ये सारे वीडियोस डाल दूंगा।
क्योंकि पूरे दिन में हमने जो जो किया है वो शाम को 6 बजे देख लेंगे। और जिन जिन भाइयों को जिन जिन्हें नहीं किया है वो शाम को लेके बैठे या दूसरे दिन इन वीडियोस को लेके और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स।